लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन लिखवाए थे, ठीक है, और उसमें हम लोग को बनाना क्या क्या था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक, सिर्फ दो चीज ओपनिंग दिया हुआ है और बाकी ड्यूरिंग द ईयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओपनिंग कैश है और ओपनिंग क्या है, बैंक। अब क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया हुआ है, स्टिल एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया है। अगर ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक है तो अगर ओपनिंग हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं, है ना। ओपनिंग क्या बना सकते हैं, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक किधर आएगा, असेट के साइड। तो कैश लिख दिए असेट के साइड, कितना 20,000, और बैंक कितना लिख दिए एसेट के साइड 15,000। जनरली इस तरीके का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट पूछ भी तो सकता है कि ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस दे दिया, या ओपनिंग कुछ असेट का इंफॉर्मेशन हम लोग को दे दिया और लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, असेट कितना है टोटल 35,000 और लाइबिलिटी कुछ नहीं है, तो स्टिल बैलेंस शीट तो बैलेंस होगा ना। तो इधर क्या होता है हमारा कैपिटल, और एनपीओ में क्या होता है कॉर्पस। तो कॉर्पस का बैलेंस कितना हो गया, निकल गया मेरा 35,000। तो भले ही बैलेंस इस क्वेश्चन में कॉर्पस नहीं दिया हुआ है 35,000, बट स्टिल हम लोग निकाल लिए किस तरीके से, बैक कैलकुलेट करके कि मेरा कॉर्पस कितना निकलेगा 35,000, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बना सकते हैं हम लोग। तो क्या दिया है, ओपनिंग कैश दिया हुआ है, ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद कुछ कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, राइट। मेरे को बनाना क्या क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग लास्ट क्लास में फॉर्मेट बना लिए थे, क्वेश्चन नहीं बनाए थे। तो लिखो फॉर्मेट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा रिसिप्ट और राइट हैंड साइड क्या आएगा पेमेंट्स। इधर हो गया अमाउंट और यहां भी क्या हो गया अमाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया एक्सपेंडिचर, और इधर क्या हो गया इनकम, या पार्टिकुलर्स भी लिख सकता है जैसा मैंने, अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या है बैलेंस शीट, तो कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, डन। आ जाओ, हम लोग कल की क्लास में क्या सीखे हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। हाँ, कल जो क्लास हो नहीं पाया उस क्लास में कोई भी इनकम आएगा, या रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, अगर रेवेन्यू इनकम होगा तो कहां जाएगा, रेवेन्यू इनकम है तो सबसे पहले तो सर बैंक में आएगा, राइट। बैंक में आएगा, इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर रेवेन्यू इनकम है तो कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, करेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो कहां आएगा, सबसे पहले तो सर बैंक से पेमेंट होगा तो कहां आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, राइट। और कहा जाएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एक्सपेंसेस कहां जाता है सारा का सारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर मेरा रेवेन्यू की जगह कैपिटल रिसिप्ट होता, कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट होता तो क्या होता सर, बैंक में तो ट्रांजेक्शन हिट होता ही, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही, राइट। और साथ ही इसका सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट में। ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो सर बैंक में तो इफेक्ट आएगा ही, तो बैंक में इफेक्ट आया तो कहां चला जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में, राइट। तो कोई भी कैश या बैंक से रिसिप्ट और पेमेंट कहां जाएगा हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या नहीं आएगा, अभी तक तो देख रहे हैं कि हर एक सारा का सारा चीज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ रहा है। नॉन कैश आइटम क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, नहीं। अगर बोलेंगे डिप्रिसिएशन,
तो क्या डिप्रिसिएशन हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे तो क्या जो चीज आउटस्टैंडिंग है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। तो आउटस्टैंडिंग नॉन कैश आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा और क्या सीखे थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पैसा कौन से पीरियड का आ रहा है। अगर करंट पीरियड में रिसीव हो रहा है तो करंट पीरियड के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। ठीक है। वो पैसा कब का है कब का नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो करंट पीरियड का ही इनकम और करंट पीरियड का ही एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक। ये कहाँ आता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देते हैं क्या क्या? ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक टू ओपनिंग बैलेंसेस, टू ओपनिंग बैलेंसेस। किसका बैलेंस है? कैश का है और बैंक का है। कितना कितना है कैश का और बैंक का? 20,000 और 15,000। डन। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है क्या? किस तरीके का रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक एनपीओ बार बार सब्सक्रिप्शन रिसीव करेगा, रेकरिंग इन नेचर। इसका मतलब ये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। और रेवेन्यू रिसिप्ट है, चूंकि रिसिप्ट हुआ है इसका मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। और चूंकि रेवेन्यू रिसिप्ट है तो ये कहां आएगा? साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन मिला है कि हम लोग दिए हैं? मिला है। तो मिलेगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किधर लिखेंगे? रिसिप्ट साइड। क्या लिखेंगे बताओ? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना मिला बताओ? 25,000। अब एक बात बताना मेरे को, आगे नहीं चलेंगे। ये बताओ ये 25,000 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालने से पहले क्या हम पूछे कि ये पैसा कब का है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है करंट पीरियड का है या प्रीवियस ईयर का पैसा अभी मिला है या एडवांस में मेरे को रिसीव हो गया है, कोई फर्क पड़ता है नहीं। बैंक अकाउंट में पैसा आया तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखाएगा। और सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्या है हमारे लिए? इनकम। तो इनकम है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? इनकम के साइड क्या लिखेंगे? बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना? 25,000। अगर क्वेश्चन में बोलता कि सब्सक्रिप्शन है 25,000, इसमें 5,000 हम लोग एडवांस में ले लिए हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो करेंट ईयर का कितना इनकम होता? 20,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मात्र कितना आता? 20,000। मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो फिगर्स आएगा वो करंट फाइनेंशियल ईयर का फिगर आना चाहिए। कौन सा फिगर आना चाहिए? सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर का। अगर बोलता कि सब्सक्रिप्शन 25,000 आप रिसीव तो किए हैं लेकिन 5,000 सब्सक्रिप्शन आप एडवांस रिसीव किए हैं, उस केस में यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? मात्र 20,000। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक पीरियड का बनता है। ये कि करंट पीरियड में मेरा कितना इनकम है, वो 5,000 एडवांस में ले लिए तो फिर भी वो इनकम कब दिखेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम वो इनकम दिखाते हैं। तो करंट ईयर का मेरा जो इनकम है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो है सारा करंट पीरियड का है। ठीक है। सैलरी पे की है कितना? 10,000। तो सैलरी का पेमेंट किस तरीके का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो RE रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे करेंगे तो कहाँ आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो चलो पेमेंट मिली। और दूसरा कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे कनेक्ट हो रहा है? तो पैसा गया तो पेमेंट में दिखाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई सैलरी। कितना? 10,000। डन। और खर्च है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किधर दिखेगा? खर्च की साइड टू सैलरी। कितना? 10,000। करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। रेंट पेड, ये भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पे किया तो क्या है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये भी कहाँ आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसको भी लिख दो उसी तरीके से।
क्या लिख देंगे, रेंट। कितना है, 5000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड लिख दिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहा लिख देंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर साइड लिख दिया, टू रेंट। कितना, 5000। डन। उसके बाद चलते हैं, डोनेशन रिसीव। डोनेशन रिसीव, डोनेशन रिसीव कितना हुआ है, डोनेशन रिसीव हुआ है 20,000। तो किस तरीके का रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहां कहां जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा सर, क्योंकि सारा का सारा बैंक में आया होगा। और कहां जाएगा दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि सर रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम का पार्ट बनता है। तो रिसिप्ट में रिसिप्ट के साइड लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, डोनेशन। कितना, 25,000, 20,000, 20,000 रुपया। डोनेशन कितना हो गया, 20,000। कुछ नहीं दिया है तो हम एज्यूम किए क्या है हमारा, जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशन क्या होता है हमारे लिए, रेवेन्यू रिसीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाएगा हमारा, डोनेशन। कितना, 20,000। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑनरेरियम पेड। पहला तो क्वेश्चन है कि सर ऑनरेरियम होता क्या है, उसके बाद बताइएगा सर पे हुआ कि क्या हुआ। ऑनरेरियम होता है मतलब सम्मान राशि। कोई गेस्ट आता है उसको हम लोग कोई प्रेजेंट देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान। तो अगर हम किसी के सम्मान में अगर हम कुछ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनरेरियम। ठीक है। सब सपोज जैसे एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड आता है, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड है जो सीए भी है, तो सपोज मेरे एक फ्रेंड आते हैं और वो यहाँ पे आकर के एक दिन क्लास लेते हैं, राइट। एक दिन नहीं, मान के चलो एक सप्ताह क्लास लेते हैं आप लोग का, कोई इनकम टैक्स के टॉपिक पे या कोई जीएसटी के टॉपिक पे एक सप्ताह क्लास लिए। अब बीइंग ए सीए और बीइंग मेरे फ्रेंड, हम उनको ये थोड़ी बोलेंगे कि लीजिए आपका 7 दिन का सैलरी। ऐसा बोलना अच्छा लगेगा क्या, नहीं। वो बोलेंगे मैं खुद सीए हूँ, मैं किस बात का तुमसे सैलरी लूंगा, मैं तुम्हारा स्टाफ थोड़ी हूँ। बोल सकता है कोई भी। सैलरी सुनने में खराब लगता है कि कोई अच्छा प्रोफेशन वाला लोग या अच्छा इंसान, मतलब जो आपके इक्वल रहता है, वो आप सैलरी तो नहीं लेगा। और वो पार्टनर भी नहीं है मेरा कि 7 दिन पड़ा है, कि मेरा पार्टनर है जो उससे हम प्रॉफिट शेयर कर लिए, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, उसको हम बात को घुमा करके देंगे कि ये लीजिए आपके लिए घड़ी दे सकते हैं ना, ये लीजिए आपके लिए घड़ी, एक बढ़िया सा महंगा घड़ी 5,000 का मैंने दिया। तो वो जो घड़ी 5,000 का दिया वो क्या है, वो ऑनरेरियम है। उनके सम्मान में मैंने कोई सामान दिया तो वो क्या हो गया, ऑनरेरियम। तो उसी तरीके से ऑनरेरियम की पेड हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑनरेरियम पेड हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑनरेरियम पेड क्या है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और साथ ही साथ कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ आएगा, पेमेंट के साइड लिख देंगे ऑनरेरियम। कितना, 10,000। और इसको पे किए हैं तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड ऑनरेरियम। ऑनरेरियम कितना, 10,000। उसके बाद क्या है एक बार बताना, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि जनरली ये रिकरिंग इन नेचर नहीं है। ठीक है। तो क्या है हमारा, कैपिटल रिसिप्ट। हम लोग सीखे हैं कि कैपिटल रिसिप्ट है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सर आएगा ही, क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा आया होगा। और साथ ही साथ बोले थे इसको कि कैपिटल रिसिप्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसिप्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो पहले रिसिप्ट में लिख लेते हैं क्या, लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है। कितना है, 5,000। और दूसरा क्या बोले थे कि बैलेंस शीट में आएगा। तो एक बात बताओ, हम लाइफ मेंबरशिप फी लिए, पैसा आया है, तो ऑब्वियसली ये लायबिलिटी साइड जाएगा। तो लाइफ मेंबरशिप फी
क्या मेरे लिए कोई लायबिलिटी है? कोई लायबिलिटी तो नहीं है, लेकिन जाना किधर है? लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी साइड दूसरा आइटम क्या बचा? कैपिटल। दूसरा आइटम क्या बचा? कैपिटल। एनपीएम में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पस। तो लाइफ मेंबरशिप फी कहां जुड़ जाएगा? कॉर्पस में जुड़ जाएगा। कॉर्पस से हम लोग निकाल चुके थे ना 35,000। इसमें क्या जुड़ जाएगा? लाइफ मेंबरशिप फी। डन हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है लीगेसीज रिसिप्ट। ये भी किस तरीके का रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। तो ये भी कहा जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और दूसरा कहा जाएगा बैलेंस शीट। दूसरा कहा जाएगा बैलेंस शीट। तो रिसीट हुआ है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किधर जाएगा? रिसिप्ट के साइड में। क्या लिखेंगे हम लोग? लीगेसीज। लिखो लीगेसीज। कितना? 10,000, राइट? लीगेसीज रिसिप्ट कितना हुआ? 10,000। और दूसरा ये बैलेंस शीट में जाएगा तो लायबिलिटी बन जाएगा क्या लीगेसीज? नहीं। इस क्या हमें को लौटाना है लीगेसी? नहीं। तो एक इसका हिस्सा बन जाएगा हमारा कॉर्पस का बन जाएगा। तो इसमें लिख देंगे हम लोग प्लस लीगेसीज। कितना? 10,000। किसी को कहीं पे दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? परचेज ऑफ मशीन। हम लोग मशीन परचेज किए, तो मशीन परचेज किए तो हमारा एक्सपेंडिचर है। किस तरीके का एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। किस तरीके का एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां कहां आता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और दूसरा कहां? बैलेंस शीट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कहां चला जाएगा? पेमेंट के साइड। लिखो बाई मशीन। मशीनरी कितना? 25। 10,000। 10,000 का हम लोग मशीन खरीद लिए। मशीन खरीद लिए तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एसेट। तो बैलेंस शीट में किधर लिख देंगे? एसेट साइड। क्या लिख दिए? मशीन। कितने का? 10,000 का। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलते हैं। उसके बाद लोन टेकन। लोन टेकन किस तरीके का रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट कहां कहां आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। दूसरा कहां? बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दूसरा कहां जाएगा? बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किधर लिखेंगे? पैसा आया तो रिसिप्ट के साइड में क्या लिखेंगे? लोन। लोन फ्रॉम बैंक। जो भी लिखना है तुम लोगों ने लिख लो। कितना रिसीव किया है? 15,000। तो रिसीव किया तो क्या है? एक दूसरा लाइबिलिटी। लोन लिए तो लोन हमारे लिए क्या बना? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी किधर चला जाएगा? बैलेंस शीट में। 2-3 लाइन छोड़ देना, लिख देते हैं लोन फ्रॉम बैंक। कितने का लोन लिए? 15,000 का। 15,000 हमारा क्या हो गया? लाइबिलिटी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इंट्रेंस फी। अब इंट्रेंस फी पे एजम्पशन ले सकते हैं। जनरली कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम करते हैं कि रेवेन्यू रिसीट है। ओके, तो हम एज्यूम कर रहे हैं ये इंट्रेंस फी को क्या ट्रीट करना है? रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट है तो कहां कहां जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और दूसरा कहां? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिसिप्ट साइड क्या लिखेंगे हम लोग? इंट्रेंस फी। कितना है बताओ? 5,000। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किधर आ जाएगा? इनकम साइड। इंट्रेंस फी कितना? 5,000। और कुछ बचा क्या? तो सब कुछ लिख लिए? हाँ सब कुछ लिख लिए। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस करते हैं। ठीक है, कितना है? 1 लाख। इधर टोटल कितना है ये बता? 115,000। ठीक है, इधर 115,000। ठीक है। अब जनरली क्वेश्चन में क्या करेगा ना, बैलेंस कितना बचता है? 80,000। तो ये 80,000 कैश एंड बैंक दोनों मिला करके है। ठीक है, कैश एंड बैंक दोनों मिला करके है। तो या तो कैश एंड बैंक दोनों मिला करके 80,000 लिख दो, या तो जनरली क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, कैश या बैंक कोई भी फिगर दिया हुआ रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखो, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस
यहाँ पे ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट 80,000 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस। अगर दोनों में से कोई भी एक फिगर अगर क्वेश्चन में दे दिया होता तो दूसरा बैलेंस फिगर से निकल जाता। अगर नहीं दिया है तो हम लोग दोनों जोड़ के लिख दे रहे हैं कितना? 80,000। और ये 80,000 हमारा क्लोजिंग असेट है, ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या लिख दिए हम लोग? कैश एंड बैंक बैलेंस। कितना? 80,000। दूसरा कौन सा अकाउंट बनाया हम लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो इनकम साइड कितना है टोटल? 1 लाख। 1 लाख कैसा कहाँ हो रहा है? कितना हो रहा है? 50,000 हो रहा है ना। इधर भी क्या हो जाएगा? 50,000। तो कितना इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर ज्यादा है? इनकम ज्यादा है। कितना है बैलेंस? 25,000। बैलेंस कितना निकला? 25,000। इनकम ज्यादा है तो इसको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? प्रोप्राइटर के केस में बोलते थे प्रॉफिट, यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग? सरप्लस। और सरप्लस कहाँ चला जाएगा? ट्रांसफर टू कॉर्पस। ट्रांसफर टू कॉर्पस अकाउंट। तो सरप्लस लाके जोड़ देना है कहाँ पे हम लोग को? कॉर्पस में। सरप्लस कहाँ जोड़ना है हम लोग को? कॉर्पस में। तो कॉर्पस में जोड़ दो कितना? प्लस सरप्लस 25,000। टोटल कितना हो गया बताओ कोई? 75,000। टोटल कर लो कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? 90,000। और इधर भी टोटल कितना हो गया? 90,000। ठीक है, बन गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई नॉन कैश आइटम नहीं था। अगर सपोज दे दिया होता कि रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज, तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सपोज ऐसा इस क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन इस तरीके का रहता, रेंट आउटस्टैंडिंग लिख लो, लिखना है। अगर सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ था रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000, रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ था 1,000, इसको क्या ट्रीट करते हैं? फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ गया एडजस्टमेंट टाइप का। रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000, तो एंट्री क्या करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो रेंट कितना? 1,000 एंड 1,000। तो ये 1,000 जो डेबिट हुआ ये कहां जाता? ये खर्च है तो ये कहां चला जाता? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट ये कहां चला जाता? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। राइट, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर क्वेश्चन में रहता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000, मतलब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बकाया कितना है? 5,000। तो सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है? इनकम। इनकम क्या है? बकाया। तो कोई पैसा मेरे को मिलने वाला है तो मेरे लिए क्या होता है? एसेट। वो क्या होता है मेरे लिए? एसेट। तो एसेट बढ़ रहा है तो एसेट का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एसेट बढ़ेगा तो एसेट को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। कितने से? 5,000 से। और टू क्या हो जाएगा? इनकम। इनकम का नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ऐसे ही होता है ना। और सब्सक्रिप्शन नया वर्ड आ गया तो तुम लोग कंफ्यूज हो गया। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ये सब बहुत बार हम लोग किए हैं। अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट किए ना ये सब। तो मेरे को सब्सक्रिप्शन मिलना बकाया रह गया 5,000 का, नॉन कैश आइटम है, इसको तो हम लोग रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में नहीं ले जा सकते थे। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया 5,000 का,
उसको इनकम तो रिकॉर्ड कर, क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, अक्रूवल। अक्रूवल में मिला या नहीं मिला उससे क्या फर्क पड़ता है, होना इंपॉर्टेंट है। तो ये 5,000 मेरा सब्सक्रिप्शन बकाया रह गया, मेरे को तो रिकॉर्ड करना है। तो इनकम रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, रिकॉर्ड करना है। तो इनकम का नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इनकम बढ़ेगा तो इनकम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कितने से, 5,000 रुपए से। और इनकम मिला नहीं है, पैसा मिलने वाला है, तो वो क्या होता है हमारा असेट, है ना। पैसा अगर मिलने वाला है तो वो हमारे लिए क्या है, असेट। तो वो बढ़ रहा है, अगर मेरा असेट बढ़ रहा है तो असेट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये असेट है तो असेट कहां चला जाएगा, असेट चला जाएगा बैलेंस शीट में। और ये अगर इनकम है, इनकम कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया। हमारा इनकम है, ठीक है, इनकम रिकॉर्ड करना है, मिला नहीं है, ठीक है, इनकम रिकॉर्ड करना है और इनकम हमारा मिला नहीं है। तो इनकम बढ़ेगा तो इनकम को क्या करेंगे हम लोग, इनकम बढ़ेगा तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो मैंने, मेरा इनकम का नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या किए, क्रेडिट, राइट। सब्सक्रिप्शन को क्या किए हम लोग, क्रेडिट। और पैसा जो मिलने वाला है वो हमारे लिए क्या होता है, असेट। पैसा जो मिलने वाला है वो हमारे लिए क्या होता है, असेट। नॉर्मल केस में डेटर कहलाता था, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, उसको रिसीवेबल बोलेंगे या असेट बोलेंगे। तो असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ेगा तो एसेट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। तो एसेट को क्या कर दिए हम लोग, डेबिट। हाँ, इसका क्वेश्चन है कि आउटस्टैंडिंग की जगह पे अक्रूड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तुम्हारा मन है तो लिख सकते हैं, लेकिन जनरली कोई नहीं लिखता है। तुम्हारे बुक में जितनी जगह भी तुम सब्सक्रिप्शन के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखे मिलेगा तुमको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सब्सक्रिप्शन पे आ ही गए तो चलो एक दो पॉइंट और कर लेते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000। अगर हम लोग एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, कितना, 2000, ये हमारा पीरियड था, ठीक है, ये हमारा पीरियड था। इनकम कहाँ का था, इनकम था यहाँ का, इनकम था यहाँ का, इसको ले लिए यहाँ पे, राइट। इनकम था मेरा यहाँ का, इसको ले लिए यहाँ पे, 2000 मेरे को मिल गया। तो 2000 मिल गया करेंट ईयर में, कब का पैसा, फ्यूचर ईयर का पैसा। तो क्या मेरा इनकम हो जाएगा, नहीं। लेकिन इनकम तो लोग रिकॉर्ड कर चुके होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन डाल के खुश होंगे। लेकिन क्या ये 2000 मेरे करंट ईयर का इनकम है, करंट ईयर का तो इनकम नहीं है। ये कब का इनकम है, फ्यूचर ईयर का इनकम है। तो भविष्य का पैसा अगर हम लोग अभी ले लेंगे तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो लाइबिलिटी। मेरे लिए क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे उसको हम लोग, क्रेडिट। तो क्या लिख दिया, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना, 2000, डन। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 2000। और सब्सक्रिप्शन तो हम लोग इनकम में दिखा दिए होंगे, तो क्या उस इनकम को घटाना पड़ेगा, इनकम को घटाना पड़ेगा। इनकम को घटाने के लिए इनकम को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। इनकम का नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को सर हम लोग कर देंगे डेबिट। कितने से, 2000। तो बताओ ये इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, इसका इफेक्ट जाएगा सर, ये इनकम है, ये इनकम से घट जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां से घट जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेबिट हो रहा है। और ये हमारा लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड, ठीक है, डन, समझ गए। आज इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कल हम लोग डिटेल में क्लास होगा।